स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, वर्ल्ड कप 2023 में आज दो मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला है हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम में बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान की टीम के बीच, जो कि सुबह 10:30 बजे से ही शुरू हो चुका है। और इसमें बांग्लादेश ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को श्रीलंका की चुनौती मिलेगी और यह मैच अब से कुछ ही देर में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही मुकाबले बेहद दिलचस्प माने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप ब्रेकिंग आपको बता दें, अफगानिस्तान की टीम 156 रन पर सिमटी है। देखिए, वर्ल्ड कप ब्रेकिंग अफगानिस्तान की टीम 156 रन पर सिमट गई है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि बांग्लादेश ने टॉस जीता था, टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय जो है वो बांग्लादेश ने लिया था, तो उसने अफगानिस्तान को महज 156 रन ही बनाने दिए हैं। और देखिए, स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी विनय चौधरी भी जुड़े हुए हैं। विनय, सीधे, क्योंकि हालांकि मैं शुरुआत विनय कल के मैच से करना चाह रही थी, लेकिन अभी एक दिलचस्प ब्रेकिंग सामने आ गई है। सबसे पहले उस पर जानकारी। बहुत बड़ा अपडेट आपने दर्शकों तक पहुंचाया है। और देखिए, ये मैच माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा टक्कर का होने वाला है, क्योंकि जिस रैंकिंग के हिसाब से देखें और जिस तरह से प्रदर्शन इन दोनों टीमों का रहा है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है अफगानिस्तान की टीम भारी पड़ जाएगी। लेकिन अभी तक पहली इनिंग के बाद तो लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह से बड़े ही तरीके के साथ बॉलिंग की है, जो फैसला लिया था, जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि टॉस जीता और उसके बाद गेंदबाजी का फैसला लिया, तो ये बहुत सही फैसला उन्होंने साबित किया है। उनके खुद कप्तान की अगर आप बात कर लीजिए, शाकिब अल हसन, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की विकेट दिलवाने की, और उसके बाद, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की टीम में जो गेंदबाज हैं वो अनुभवी हैं, भले ही वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई वो टीम, लेकिन उनके गेंदबाज अनुभवी हैं। आप उसमें मिराज की बात कर लीजिए, स्पिन बहुत अच्छी करते हैं, 3 विकेट उन्होंने लिए, शाकिब अल हसन ने 3 विकेट ले लिए। इसके अलावा आप मुशफिकर की बात कर लीजिए। ये तमाम ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी की। और देखिए, अभी तक तो ये मैच मुझे लग रहा है कि अब यहां से एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है बांग्लादेश की। लेकिन कुछ नहीं कह सकते, देखिए क्रिकेट है और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है। लेकिन 156 रन पर ही, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप का अब ये तीसरा मैच है, और अगर आप तीसरे मैच में ही देखें कि 156 जैसे छोटे से स्कोर पर, क्योंकि 50 ओवर में अगर 156 रन महज बना रहे हैं, यानी सामने वाली टीम को 3 साढ़े 3 के एवरेज से रन बनाने होंगे, जो बड़ा ही आसानी से चेज कर सकते हैं। विनय, ऐसे में क्या माना जाए कि अफगानिस्तान उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई या बांग्लादेश ज्यादा भारी पड़ रही है? पिछले कुछ समय से हमने अफगानिस्तान की टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस देखे हैं और हमने देखा है कि अफगानिस्तान की टीम बेहतर करती हुई नजर आई है लगातार, लेकिन उसका लक कहीं ना कहीं बुरा रहा है। लेकिन आज के मैच में हम ये नहीं कहेंगे कि लक उसका बुरा रहा है, क्योंकि आज के मैच में पूरा मौका था। पावर प्ले में आपने बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ शुरुआत की, और जब शुरुआत हुई अफगानिस्तान की तो लग रहा था कि आज ये कम से कम 280-290 का स्कोर बना लेंगे अगर ऐसे खेलते रहे। लेकिन जैसे ही शाकिब अल हसन आए गेंदबाजी के लिए, 2 विकेट आपके गिरे, उसके बाद कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपका अनुभव जो होता है वही काम आता है, और अनुभव के मामले में थोड़ा सा 21 नजर आती है यहां पर बांग्लादेश की टीम, तो वो अनुभव बांग्लादेश का काम आ गया। आपने बल्लेबाजी में जल्दबाजी की, कुछ खराब शॉट खेले, खराब शॉट खेलने का नतीजा यह हुआ कि आपके जब 2 विकेट थे उसके बाद विकेट का पतन होता रहा, पार्टनरशिप आपको मिली नहीं। 50 ओवर के मैच में आपको पार्टनरशिप ही बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप 50-50 रन की भी पार्टनरशिप करते हैं तो आप 250 से ऊपर का स्कोर बना देते हैं, लेकिन यहां पर यही कहेंगे कि परेशानी इनके लिए हो गई, परेशानी हो गई। चले, बात टॉस की भी होगी, पिच की भी होगी, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि आज 2 मैच होने वाले हैं, आज 2 मुकाबले होने वाले हैं, बेहद कड़े ये मुकाबले होने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला होगा वनडे विश्व कप 2023 का चौथा मैच ये है, क्योंकि पहला आज सुबह जो हो रहा है वो मैच है। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच ये मैच है। आपको बता दें, करीब 2 बजे ये शुरू हो जाएगा। श्रीलंकाई टीम ने अपने दोनों वार्म अप मैचों में शिकस्त झेली थी, ये बहुत बड़ी बात है। दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा जो है यहां पर भारी नजर आ रहा है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका जो है वो मजबूत अभी नजर आ रही है फिलहाल के लिए, बाकी मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों टीमों के बीच अब तक 80 वनडे हुए हैं, इसकी भी जानकारी दे दें। देखिए, 80 वनडे हुए थे, दक्षिण अफ्रीका ने उसमें 45 मैच जीते थे। ये वनडे की बात हो रही है, जो 80 वनडे हुए थे, 45 मैच उसमें दक्षिण अफ्रीका ने जीते थे, श्रीलंका ने 33 मैच जीते थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की परफॉर्मेंस अच्छी रही, ज्यादा बेहतर रही, ज्यादा बेहतर। बिल्कुल। एक मैच टाई हो गया था, एक मैच बेनतीजा रहा। तो ये हम बात करें दक्षिण अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका की। और अभी
जो फिलहाल जो मैच चल रहा है पूरा ओवरऑल विश्व कप की अगर बात करें तो ये उसका रिकॉर्ड अब विश्व कप की अच्छा मैंने देखा 6 में से 4 जीते थे 6 में से 4 और ये टीम आ रही है अभी संभावित टीम जो है दक्षिण अफ्रीका की, उसमें ये जो नाम तमाम टीम्स के आप अगर विनय इन नामों को इसमें ज्यादा आप टेम्बा बबुआ की अगर आप बात करें वो कप्तान है। श्रीलंका की टीम आगे पहले इसके बारे में बता देते हैं। प्रथम निशांका हैं, कुशल परेरा हैं, कुशल मेंडिस हैं जो कि विकेट कीपर हैं, सदीरा समर विक्रमा हैं, चरित असलंका हैं, निरंजन डिसिल्वा हैं, दासुन शनाका जो कप्तान हैं और वेल्लागे बहुत ही युवा प्लेयर है, अच्छा खेल रहे हैं, तीक्ष्णा हैं जो कि स्पिनर हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। और ये चौथा मैच है आज जो होने जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की टीम के बारे में हम बताना चाहते हैं कि उसमें क्विंटन डिकॉक की आप बात कर लीजिए तो जहां तक ये माना जा रहा है सृष्टि की क्विंटन डिकॉक के लिए शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप हो, इसके बाद वो शायद खेलते नजर ना आए। बहुत अनुभवी बल्लेबाज हैं और अपने दम पर किसी भी मैच को जिताने की पूरी वो कोशिश करते हैं और हमने देखा भी है। इसके अलावा टेम्बा बबुआ की बात करें, छोटे से प्लेयर हैं हाइट में, लेकिन जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस दिन वो अपने रंग में होते हैं उस दिन लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। इसके अलावा पूरी टीम की अगर आप बात करेंगे तो ऑलराउंडर से भरी हुई है और अनुभव भी है टीम के पास। तो दक्षिण अफ्रीका के साथ क्या है कि उनको चोकर्स कहा जाता है, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते करते वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं। ये ज्यादातर बड़ी श्रृंखलाओं में देखने को मिलता है और एन नंबर ऑफ टाइम बहुत बार ऐसा हुआ है जब हमें लगता है कि दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम मजबूत टीम और शुरुआत से मजबूत रही है दक्षिण अफ्रीका की टीम कि शायद हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप ले जाए, लेकिन जैसे ही सेमीफाइनल या फाइनल तक की बात आती है तो पता चलता है कि वो टीम एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बिल्कुल निचले दर्जे की टीम है, ऐसा प्रदर्शन करती है। और पिछली सीरीज की अगर आप बात करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका की टीम पिछली सीरीज जो खेल कर आई है यहां पर इंडिया में वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल कर आई है और वो जीत कर आई है। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप हरा कर आए हैं तो आपका जो अपने आप में ही उत्साह जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। लेकिन वही बात कि कहीं इस बार भी चौकर्स वाला जो डब्बा लगा हुआ है वो दोबारा इनका पीछा ना करे। जो हम संवाद दिखा रहे हैं बहुत सारी चीजें मैंने मैटर करती हैं, लक भी है, पिच भी है, कहां पर आप खेल रहे हैं, स्टेडियम, हर चीज मैटर करती है। ठीक है, हमारे साथ सहयोगी कमल भी जुड़ गए हैं, सीधे कमल का रुख करते हैं, न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं क्योंकि बात अभी हम बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान की भी कर रहे थे। टॉस की बात यहाँ पर हो रही थी, बांग्लादेश के हक में टॉस आया था और फैसला किया था बॉलिंग का। अभी जिस तरह के रन बने हैं अफगानिस्तान के, क्या माना जाए कमल, ये फैसला सोच समझकर काफी अच्छा निर्णय लिया गया? बिल्कुल, देखिए हमेशा कहा जाता है कि वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में अगर आप चेस करेंगे बड़े मुकाबलों में तो आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि टारगेट आपके सामने सेट होता है और 156 रन बहुत कम है, खासकर बांग्लादेश की टीम के सामने जिसने पिछले 5 से 7 सालों में इंप्रूवमेंट दिखाई है। और शाकिब अल हसन का जो लगातार अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, टीम को किस तरीके से एकजुट रखा जाता है। और जब से शाकिब अल हसन ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला था, जो 3 विकेट उन्होंने झटके, कहीं ना कहीं वो जो बांग्लादेश है उसका अपर हैंड हो गया और अफगानिस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं। और राशिद खान के जो 10 ओवर का कोटा है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है कि राशिद खान किस तरीके से अपने स्पिन में बांग्लादेश को फंसाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम बहुत बड़े बल्लेबाज उनके पास है। शाकिब अल हसन हो गए, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, जो लगातार 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो आसान अफगानिस्तान के लिए यहाँ से मुकाबला जीतना है नहीं। ठीक है कमल, आप बने रहिए क्योंकि मेरे सहयोगी विनय यहाँ पर एक बड़ी अपडेट देना चाह रहे हैं श्रीलंका वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के मैच को लेकर। टॉस हो गया है और ये बहुत बड़ा अपडेट है कि यहाँ पर श्रीलंका ने गेंदबाजी चुनी है और इसका फायदा इसको श्रीलंका को मिलेगा क्योंकि श्रीलंका को पता है कि उनकी जो गेंदबाजी है उस पर स्पिनर्स की अच्छी खासी संख्या है और अच्छी खासी गेंदबाजी है उनके पास स्पिन के तौर पर अगर देखें। और शायद ये वजह है, आपके पास भले ही वनेंदु हसरंगा नहीं है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनकी जगह हमने देखा वेल्लागे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और अब अगर टॉस जीतकर अगर आप गेंदबाजी आपने चुनी है तो ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरफ आप देख लीजिए कि बांग्लादेश ने भी यही कोशिश की कि हम अच्छी गेंदबाजी करेंगे, जल्दी से जल्दी कम स्कोर पे सिमट दें, ये हमारी कोशिश रहे। तो अफ्रीका के लिए भी वो यही करना चाहते हैं। कमल भी बता सकते हैं ज्यादा बेहतर। कमल, टॉस की अगर बात की जाए, अब जिस तरह से श्रीलंका यहाँ पर पहले गेंदबाजी कर रही है तो उसके पीछे की और क्या वजह आपके हिसाब से? देखिए, जिस तरीके के दिल्ली का मैदान है, यहाँ पर पहले और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम का रिकॉर्ड ज़्यादा गैप नहीं है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 13 बार जीती है, दूसरी बार में बल्लेबाजी करने वाली टीम 14 बार जीती है। शायद यही होगा श्रीलंका के दिमाग में भी कि आपके सामने टारगेट सेट हो जाए तो वो आसानी से चेज कर सके, लेकिन ये अफगानिस्तान की टीम नहीं है विनय, मैं बता रहा हूँ, ये साउथ अफ्रीका की टीम है। जमीन आसमान का फर्क है। अगर श्रीलंका ये सोचकर गेंदबाजी करने उतरी है कि हम छोटे टारगेट पर रोक देंगे तो आसान नहीं होगा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक, बबूमा, हेनरिक क्लासन जैसे बल्लेबाज है जो शानदार फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर आए हैं वो सीरीज में 3-2 से, तो मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। फाइनल में श्रीलंका की टीम भारत के खिलाफ हार गई थी, एक छोटा टारगेट था, उसको वो चेज नहीं कर पाए थे।
तो श्रीलंका ऐसा नहीं कि चेज मास्टर श्रीलंका है। जरूर टॉस जीतकर उन्होंने एक दबाव बनाने की कोशिश की है साउथ अफ्रीका के ऊपर, लेकिन अपर है। बिल्कुल बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रांग टीम है। हमेशा से ही वो वर्ल्ड कप विजेता की रेस में बनी रहती है, जीतती नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो टॉप 5 की टीम में जरूर शामिल है। हाँ, अभी ने यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है, दोनों ही टीमों के कई खिलाड़ी चोटिल भी हुए हैं। यहाँ पर हम बात एंड्रिक सिसांडा की करें, दोनों की बात करें, या फिर अगर श्रीलंका के हसरंगा की बात करें, चोटिल होने की वजह से टीम में नहीं खेल पाएंगे, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए आईपीएल में हमने देखा था कि हसरंगा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, या इससे पहले के मैचेस में अगर अब जब वो अपनी टीम के लिए खेले थे, तो हसरंगा ने एक ऑलराउंडर के तौर पर बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हमने देखा है कि किस तरह की गेंदबाजी वो करते हैं। जब भी विकेट की जरूरत होती थी तो हमने देखा श्रीलंकाई कप्तान उनको आगे कर देते थे और विकेट वहां पर मिलता भी है, ऐसा नहीं है। और आप अगर बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, ये जो गेंदबाज है दोनों, अगर तेज गेंदबाजों की अगर बात की जाए, बिल्कुल तो ये जब आपको तेज गेंदबाजी में सीम्स में अगर आपको देखना है और वहां पर अगर आपके कुछ गेंदबाज नहीं खेल पाते तो देखिए फर्क तो पड़ता है इसका। लेकिन उसके लिए मैं श्रीलंका की अगर बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से एक उसको नई उम्र का खिलाड़ी कहेंगे, बिल्कुल वेलागे को हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है और वो बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं हमने देखा है उनके साथ। और इधर आप देखिए कि अगर टीम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो श्रीलंका भले ही वो पुरानी वाली श्रीलंका ना हो, जब संगकारा खेलते थे, जसोरे खेलते थे, उस समय के बल्लेबाज भले ही ना हो, लेकिन आज के समय में श्रीलंका ने बहुत सारा चेंजेस किया है अपने अंदर। अगर आप एशिया की अगर बात करें, जो अभी एशिया कप हुआ था, तो उसमें आप देखिए श्रीलंका ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान जैसी टीम को उसने पछाड़ा, अफगानिस्तान जैसी टीम को उसने पछाड़ा और फाइनल में वो इंडिया के साथ थे। हालांकि फाइनल में बुरी तरह से हार गए, लेकिन अगर आप फाइनल तक पहुंच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी इंटरनेशनल लेवल पर आप प्रतिस्पर्धा खेल रहे हैं, वो भी एक टीम के साथ नहीं, कई टीमें हैं, उनके साथ आपका मुकाबला है। तो हम यहाँ पर श्रीलंका को कम नहीं आंक सकते। और क्योंकि देखिए अनुभव भी ज्यादा है, अनुभव अगर आप खिलाड़ियों का देखें तो एशिया के सारे पिचेस लगभग एक जैसे होते हैं, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें या इंडिया की बात कर लें। हाँ, आज जो धर्मशाला का पिच है उसमें हम काफी चेंजेस देख रहे हैं कि आज गेंद इतनी तेजी से नहीं भाग रही है बल्ले से लगने के बाद, क्योंकि उसका एक वजह हो सकती है कि घास वहां से काटी गई है, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। लेकिन यहाँ के पिचेस का अनुभव भी है, ऐसी बात नहीं है श्रीलंका को। विनय, कल था, सेकंड मैच था, उसके बारे में बात ना करें, ऐसे कैसा हो सकता है? उम्मीद थी इस तरह के मैच की? नहीं, देखिए जिस तरह से नीदरलैंड ने खेला है कल, ठीक है, पहली इनिंग तक मुझे लग रहा था कि नीदरलैंड शायद इस मैच में अपनी शुरुआत जो करे, इस अभियान की शुरुआत जो करे, वो जीत के साथ करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि देखिए यही कहते हैं अनुभव अगर आपके पास कम है तो फिर आप विचलित हो जाते हैं। यानी जब नीदरलैंड की टीम के बल्लेबाज, जब हमने देखा विक्रम खेल रहे थे और भी डीवा की आप बात कर लीजिए, उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, जब ये लोग खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये अगर यहां पर पार्टनरशिप अच्छी कर लेते हैं तो शायद ये मैच को बहुत करीब ले जाएंगे। करीब ले जाने का मतलब है कि आप इस मैच को जीत भी सकते हैं। लेकिन अनुभव देखिए, आपके विक्रम ने बहुत गलत शॉट खेला जब उन्होंने 50 रन बना लिए, और 50 रन बनाने के बाद एकदम से पता नहीं क्या हड़बड़ाहट में दिखे, अगला बल्लेबाज आ रहा है वो भी एकदम हड़बड़ाहट में दिख रहा है। और जब हड़बड़ाहट में आपने शॉट खेलने शुरू किए तो कहां एक समय पर आपको लग रहा था 20 ओवर तक कि ये मैच सही दिशा में जा रहा है, वहां पर आप उस मैच को गवाते हुए नजर आ गए आगे से। और ये सबसे बुरी बात यही रही है पाकिस्तान की टीम के लिए भी। कहेंगे कि पाकिस्तान की टीम ठीक है, गेंदबाजी उनकी बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्लेबाजी में कल इतना बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन आपने अच्छा स्कोर खड़ा किया। और अच्छा स्कोर खड़ा करने का मतलब यह है कि आप ये चाहते हैं कि जो भी मैचेस हों आगे, उनमें वो और बेहतर मैचेस में आगे प्रदर्शन करें। लेकिन देखिए यहां पर नीदरलैंड के लिए एक ही कमी खली है, वो है उनका अनुभव। अगर आपके पास अनुभव होता तो आप छोटी छोटी पार्टनरशिप पर ध्यान देते, आप 30 रन 40 रन 50 रन की पार्टनरशिप पर ध्यान देते, और अगर ये पार्टनरशिप बनती रहती तो आप उस मैच को बहुत ज्यादा करीब ले जाते। और मैं कहूंगा इससे सुनहरा मौका नहीं था नीदरलैंड के पास कि वो अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ कर सके, क्योंकि देखिए 282 रन पे अगर आप समेट देते हैं पाकिस्तान जैसी टीम को, इतना बड़ा स्कोर नहीं करने देते। मुझे तो लग रहा था कि कम से कम 350 बनाएगी पाकिस्तान की टीम। बल्लेबाज इतने खतरनाक हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजवान की आप बात कर ले, इफ्तार की आप बात कर लीजिए, बाबर आजम की बात कर लीजिए, ये तमाम और नीचे तक बल्लेबाजी है, ऐसा नहीं है। तो इतने कम स्कोर पर अगर समेट दिया था तो मुझे लग रहा था कि नीदरलैंड शायद इस मैच को अच्छी तरह बढ़ाएगी। लेकिन 2 विकेट के बाद तो एकदम से बेकार हो गया मामला, मतलब दिल टूट गया, दिल टूटता हुआ नजर आया। अच्छा विनय, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को अभी जो मैच शुरू हुआ है उसकी जानकारी दे देते हैं। देखिए टॉस की भी यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। विश्व कप श्रीलंका ने टॉस जीता है, श्रीलंका ने ऐसे में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, जिस पर हम अभी चर्चा भी कर रहे थे। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला है और
गेंदबाजी का फैसला लिया है, अच्छा फैसला विनय इसे माना जा सकता है, क्योंकि आपने भी जिस तरह से बताया, कमल ने भी बताया, क्योंकि ये जब इस लेवल पर हम मैच खेल रहे होते हैं तो काफी बार हमें समझकर कदम उठाने होते हैं। बिल्कुल, बहुत सोच समझ कर आपको, और टॉस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहती हैं चीजें। देखिए आज का अगर आप देखिए मैच का, या इससे पहले जो पहला मैच हुआ था उसको आप देख लीजिए, टॉस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहे ये मैचेस। और जिस तरह से आज के मैच की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली का मैदान है ही ऐसा कि आपको अगर पहले आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपको इतना ज्यादा शायद फायदा ना मिल पाए, लेकिन हाँ गेंदबाजी करते तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट रहता है कि हम कम स्कोर पर रोकें सामने वाली टीम को और उसको चेज करें। और गेंदबाजी में देखिए जिस तरह से श्रीलंका की अगर आप बात करेंगे, श्रीलंका के पास स्पिनर्स है। मैं बार बार इस चीज पर इसीलिए जोर दे रहा हूं कि स्पिनर्स अभी तक के मैचों में, तो जो 3 मैच ये हुए हैं, इन तीनों मैचों को आप उठाकर अगर देखेंगे तो स्पिनर्स ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। और भारत के पिच है भी ऐसे कि यहां पर स्पिनर्स की भूमिका रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी। और अभी तक के मैच देखकर सही बताऊं श्रेष्ठी, मुझे यही लग रहा है कि जो टीम कॉम्बिनेशन रहेगा इंडिया का, उसमें कुलदीप यादव और अश्विन दोनों को जगह मिलने वाली है इन पिचेस को देखकर और इस तरह के मैचेस को देखकर। अब रही बात साउथ अफ्रीका की, तो देखिए कमल बिल्कुल सही कह रहे थे, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बस ये देखना होगा कि साउथ अफ्रीका इस जो टॉस हारने का फैसला हुआ, मतलब टॉस हार गई है, तो इसको किस तरह से भुनाती है और कैसा स्कोर खड़ा करती है। भारत का भी अब मुकाबला होने वाला है, कल मुकाबला है, ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीच अगर इंडियन टीम की बात करें, चेन्नई की जबरदस्त गर्मी में टीम उतरी हुई है और लगातार प्रैक्टिस हो रही है। बिल्कुल पसीना बहा रहे हैं सारे के सारे, और ये अच्छी बात है। देखिए अब थोड़ी सी 1-2 चीजें निकलकर सामने आ रही है, जैसे शुभमन गिल की बात हमने कल भी की थी, अगर वो बीमार हो गए हैं, वो पहला मैच नहीं खेल पा रहे हैं। इसके अलावा अब हार्दिक पांड्या को लेकर, आपके उपकप्तान है हार्दिक पांड्या, और हमने देखा कि वो गेम चेंजर खिलाड़ी हैं, वो गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। तो हार्दिक पांड्या को लेकर भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो चोटिल हो गए हैं, हो सकता है पहला मैच वो भी ना खेल पाए। तो ये थोड़ी सी कुछ बुरी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कल ही मैच होना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बहुत बड़ी बात है। और एशियन गेम्स में भी आप देख लीजिए, वहां पे भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इंडिया की अगर बात करें तो शायद क्या, मुझे तो पक्का लग रहा है सच्ची बताऊं तो, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम वहां पर भी ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, क्रिकेट एक्सपर्ट अमिकर दयाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करूंगी हरियाणा न्यूज पर आपका। और क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है, जैसा कि आप भी जानते हैं। अभी के मैच की बात करें जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है, अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर सर आप क्या कहेंगे? 156 पर सिमट गई है अफगानिस्तान, क्या उम्मीद थी? देखिए, अफगानिस्तान की पहले पे बहुत धन्यवाद आपका, और मैं पहली बार आपके साथ जुड़ा हूँ जी। जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, अफगानिस्तान बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है, जैसा आपने पहले भी देखा है। तो कुछ उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, तो जिस दिन वो चमक जाते हैं वो पूरी टीम की स्थिति बदल जाती है। हाँ। तो बहुत हम ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान आज की जो 107 रन का पुराने तो जीतेगी हारेगी, पर उनके अगर जो एक्सेप्शनल प्लेयर्स हैं वो अगर चमक है तो किसी भी बड़ी टीम को भारी पड़ सकते हैं। भारी पड़ सकते हैं। दूसरे मुकाबले की अगर बात करें, श्रीलंका वर्सेस दक्षिण अफ्रीका, हालांकि टॉस की खबर यहां पर आई थी, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है श्रीलंका ने। इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, जहां तक दिल्ली में ये मैच है, तो दिल्ली में आप जानते हैं नॉर्मली तो ये बिल्कुल ही बैटिंग के लिए फेवरेट विकेट होता है। अब आज मौसम कैसा मुझे पता नहीं दिल्ली का, लेकिन मुझे लगता है कि श्रीलंका स्पिनर पे डिपेंड करती है पूरी टीम, उनकी पूरी टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स है। और अगर आपके पास अच्छे बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका के पास, मुझे उसमें थोड़ा डाउट लगता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास फास्ट बॉल खेलने के लिए तो अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन जहां तक स्पिनर्स एक के बाद एक 4 स्पिनर्स अगर श्रीलंका के पास है और कंटिन्यू दोनों एंड से स्पिनर लगे रहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल जरूर वो डाल सकते हैं साउथ अफ्रीका की। हालांकि ओवरऑल जब टीम को देखते हैं तो साउथ अफ्रीका टीम भारी दिखती है पेपर पे, लेकिन ये पिच का अगर जरा सा भी हेल्प श्रीलंका को मिलता है, जरा सा टर्निंग होती है विकेट या फिर ऑफ द विकेट धीरे आती है, तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमिकर दयाल जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने दी हमें, बहुत शुक्रिया उसके लिए।
अब विनय, क्योंकि अब टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है, तो जाते जाते एशियन गेम्स पर बात नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल फाइनल का मुकाबला चल रहा है, बारिश हो गई है, अभी मैच रुक गया है। अफगानिस्तान की टीम वहां पर भी थोड़ी पतली हालत में नजर आ रही है, क्योंकि देखिए भारतीय बल्लेबाजी बहुत अच्छी है और 112 रन पे 5 विकेट गिर चुके हैं। केवल और केवल 18 ओवर से ज्यादा का गेम हो चुका है, यानी आपके पास 18 ओवर 2 गेंद का ओवर हो चुका है और आपके पास 10 गेंद है। 10 गेंद में अगर आप 20 रन भी बनाते हैं या 25 भी बनाते हैं तो वो चेजेबल स्कोर है, लेकिन बारिश के बाद पिच पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, तो ये देखना होगा कि वहां पर मैच में कितना बदलाव आता है। लेकिन अभी तक गोल्ड पक्का लग रहा है, गोल्ड पक्का लग रहा है, हम जीत सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो अब और समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहे, तो धन्यवाद करेंगे विनय, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी कमल भी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगी। तो दिलचस्प ये दोनों मुकाबले आज रहने वाले हैं, दोनों पर नजर बनी हुई है क्रिकेट प्रेमियों की। आप भी देखिए ये दिलचस्प मुकाबला। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।